कि मैं मुखड़े तो नजरां हटावां अच्छा, आपका आगाज़ हुआ नेस्कैफे बेसमेंट, मुझे खुद पर्सनली वो गाना बहुत पसंद है और उसके बाद वो सफ़र रुका नहीं। वो मौका एक किस तरह आपको मिला? अचानक मिल गया, यू वर ट्राइंग फॉर दैट, या इत्तफाकन हो गया? नहीं, मैं यूनिवर्सिटी उस वक्त मेरी शुरू हो गई हुई थी और मतलब आखिरी 2-3 सेमेस्टर्स रह गए थे और मुझे ऐसा लगता था कि म्यूज़िक में कुछ नहीं होने वाला ना, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर इंडस्ट्री उस तरह से है नहीं। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कोई प्रॉपर वे नहीं है कि किस तरह से एक आप शुरू करें और फिर एक दिन आप अचीव कर लेंगे। कोई ऐसा सिलसिला है नहीं, अचानक से कुछ भी हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि म्यूज़िक में कुछ नहीं होने वाला और ये है कि मैं कम्युनिकेशन स्टडीज़ उस वक्त मेरी चल रही थी, तो मैंने इंटर्नशिप कर ली एक चैनल में यहाँ पे एज एसोसिएट प्रोड्यूसर। फिर मेरी जॉब हो गई थोड़े अरसे के बाद, तो मैं बस वहाँ पे डेली जाता था, अपना वो एक करंट अफेयर का शो था वो हम करवाते थे और वापस आ जाते थे। थोड़ा मैंने इनके प्रोफेशन को टच किया हुआ है ना, वैसे इन्होंने थोड़ा थोड़ा मेरे आपके प्रोफेशन को भी टच किया हुआ है। yes. ठीक है, दोनों तो समझते हैं एक दूसरे के काम को। उस वक्त एक मेरे दोस्त हैं समी खान। अच्छा। समी खान एक चैनल के अंदर म्यूज़िक प्रोड्यूसर का काम कर रहे थे। उनकी मुझे कॉल आई कि मैं किसी से मिलवाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा सही है, तो मुझे ऑफिस से पिक कर लेना। वो मुझे ले गए और उन्होंने जुल्फ़ी भाई से मिलवाया। वो उस वक्त नेस्कैफे बेसमेंट कर रहे थे, तो बस मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये मेरा ऑडिशन है जिसके लिए मेरी मुलाकात करवाई जा रही है। तो मैं उनसे मिला और मतलब वहाँ पे एक छोटा सा सेशन हुआ। उसके बाद मैं फिर से दोबारा से आके मैंने वो यूनिवर्सिटी और चैनल और मैं उसी में आ गया वापस। तो कोई 2.5-3 महीने इस बात को गुजरे तो मुझे अचानक कॉल आई कि भाई नेस्कैफे बेसमेंट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आप जैम पर आ सकते हैं। मैंने कहा कब है? उन्होंने कहा अभी है। तो मैंने बस वो उसी वक्त चैनल छोड़ा और मैं बस चला गया वहाँ पे। होते होते बनते बनते वो बस अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें प्लान आउट आपके लिए, कुछ कुदरत प्लान करती है, कुछ आप करते हैं, लेकिन वो बेहतर होता है जो कुदरत करती है। बीच में वो 2-2.5 माह बिल्कुल ही आपसे उन्होंने राब्ता नहीं किया तो? हाँ, क्योंकि वो उनका कोई ऐसा प्रोसेस टेक्निकल चल रहा होता है जिसके अंदर उन्होंने गाने डिसाइड करने होते हैं, पूरी टीम डिसाइड करनी होती है, फिर सामान सारा अरेंज करना होता है कि हमें कौन कौन सा इक्विपमेंट चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वो टाइम लगा उसमें और बस फिर वो गाना आया और वहाँ से फिर बस वो जो सफ़र शुरू हुआ वो रुका नहीं। अच्छा जिशन को किसको आइडियलाइज करते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में आप, जिसको बहुत पसंद हो और आपको लगता है कि मुझे उन्हीं की तरह मज़ीद गाना है? करंटली जो लोग हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर उनको मैं आइडियलाइज़ नहीं करता। मुझे उनकी पार्शली बहुत सारी चीज़ें पसंद आ जाती हैं, लेकिन पता नहीं ये कड़वा सच मैं तो इसे कहता हूँ कि म्यूज़िक आर्ट और जितना वो जो हमेशा रहने वाली आर्ट जितनी होनी थी ना वो हो चुकी है। अब पॉसिबल नहीं है वो होना। नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, मेहदी हसन साहब हैं, मोहम्मद रफ़ी हैं, लता मंगेशकर हैं, किशोर कुमार हैं, उसमें तलत हुसैन हैं। वही लोग हैं जो आने वाली कई सदियों में भी ऐसा म्यूज़िक करने वालों के लिए जैसा मैं कर रहा हूँ। मतलब वो यूनिवर्सल है, जो बन गया वो दोबारा नहीं बनेगा। वो नहीं बन सकता। उसकी रीज़न ये है कि अभी कोई भी म्यूज़िकल ट्रैक बनता है, कोई भी गाना बनता है तो उसकी लाइफ 6-7 दिन से ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद वो ट्रेंडिंग में नहीं रहता, क्योंकि ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि आर्टिस्ट ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, ट्रेंड बनाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि मैं अभी तक नुसरत साहब से और मेहदी साहब से और उन्हीं पुराने लोगों से इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि उनको दुनिया से गए हुए 23 इयर्स हो गए नुसरत साहब को। आज भी अगर उनका कोई गाना बॉलीवुड रीमेक ना करे तो उनकी फिल्म हिट नहीं होती। यहाँ पर डेली बेसिस पे 11-12 गाने रिलीज़ हो रहे हैं एक दिन में, लेकिन वो कब आते हैं कब चले जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता। ना उनको हम अपनी लाइफ के किसी एहसास के साथ रिलेट कर सकते हैं। आज भी कई मेहदी साहब की गज़लें सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं बगैर किसी वजह के। हाँ, वो सिंगर्स ही और थे जो बिल्कुल डेप्थ पे जाके फीलिंग्स के साथ वो आपके लिए रिलेटेबल थे, आपके एहसासात के साथ जुड़े हुए थे अपनी आर्ट के थ्रू। अब क्या होता है कि बस वो एक फॉर टाइम आप एक गाना सुनते हैं और बस 2 दिन बाद कोई और वैसा गाना आ जाता है। लेकिन जब आपको अपने जज्बात की तस्कीन चाहिए होती है तो आप उन्हीं आर्टिस्टों को सुनते हैं, नुसरत फ़तेह अली खान को, मेहदी हसन को, या पुराने आर्टिस्टों। अच्छा, इससे पहले हम मजीद आपसे गुफ्तगू करें, मेरी रिक्वेस्ट, जो गाना जिससे आप माशाल्लाह स्टार बन गए, वही नेस्कैफे बेसमेंट का इत्तफाकिया गाना थोड़ा सा गुनगुना दें।
अच्छा, बगैर इंस्ट्रूमेंट के मुश्किल होता है थोड़ा सा, ये लेकिन तो मैं हर बड़ा सिंगर आपके लिए कहता है। बना देता हूँ। कि मैं मुखड़े तो नजरां हटावां, कि मैं मुखड़े तो नजरां हटावां, कि मैं मुखड़े तो नजरां हटावां, नहीं तेरे जिया होर दिसदा जी करदा मैं तेनू वेखी जावां, दिल करदा मैं तेनू वेखी जावां, नहीं तेरे जिया होर दिसदा क्या ही बात है, बहुत ही खूबसूरत। वैसे कहीं से सीखा है आपने ज़ीशान? जी, मुझे या 17 फिर साल हो सुन गए हैं के सीखते सीखा हुए। है? सुन सुन के ही वैसे सीखते हैं, किसी के पास भी जाएं तो उनको सुन के ही हाँ, सीखते हैं। वैसे प्रोफेशनली भी किसी की शागिर्दी आपने जी जी अख्तियार की हुई बिल्कुल, है? मैंने काफ़ी सारे लोगों की शागिर्दी इख्तियार की है। ईस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक सीख रहा हूँ मैं पिछले 17 साल से। बहुत छोटा था जब से सीख रहा हूँ, अभी तक लर्निंग चल रही है। उसके अलावा मैंने म्यूज़िकोलॉजी पढ़ी है, तो उसमें ईस्टर्न क्लासिकल, वेस्टर्न क्लासिकल को भी देखा है थोड़ा बहुत। वो मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा हेल्प तो नहीं करता, लेकिन उससे क्या है कि आप कंपेयर करने के काबिल हो जाते हैं कि जो पूरी दुनिया में म्यूज़िक हो रहा है और जो आपके यहाँ म्यूज़िक हो रहा है उसमें फ़र्क क्या है, उसके अंदर कॉमन क्या है। सो यस, चल रही है लर्निंग अभी चल तक। रही। एलिया के बारे में क्या उल्टा हिसाब तो नहीं है, आपसे ज़्यादा अटैच्ड है इर्जा से? एलिया है? वही नॉर्मल वाला, कॉमन वाला ये है कि वो मुझसे ज़्यादा अटैच है। और एलिया जो है उसके आने से बहुत सारी बेशुमार चीज़ें पॉजिटिव हमारी ज़िंदगी में आई। लाइफ बिल्कुल तब्दील हुई थोड़ी सी, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि अब बहुत सारा टाइम देना पड़ता है उसे, जो कि बनता है उसका, क्योंकि हम लोग बहरहाल उसको एलिया के गले में सुर है, दोनों माँ बाप के दिल में। एलिया बहुत सुरीली है। एलिया अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह इस आप उससे मिलेंगी ना इकरा, वो अपनी मस्ती में होगी और कुछ ना कुछ गुनगुना रही होगी हर वक्त। उसने जितनी पोएम्स सुन रखी हैं उसको वो सारी आती हैं, और कभी कभी वो इतनी क्रिएटिव हुई होती है कि ना उन पोएम्स का उसने मैशअप बनाया हुआ। खुद ही गाती रहती खुद है, ही यानी हमें दोनों माशा- की वो जो क्वालिटीज है वो उसके अंदर माशाल्लाह आ गई हुई है। अच्छा, मुझे जैसा ये बताइए, हमारी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है अब जिस तरह फ्लरिश कर रही है, कोक स्टूडियोज हैं, नेस्कैफे बेसमेंट्स हैं, आप समझते हैं दीज आर द राइट प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर नया टैलेंट जो है वो खुलकर सामने आता है, या मजीद कुछ होने की ज़रूरत है? मेरा ख्याल है कि अगर ये ना होते तो मैं भी यहाँ ना बैठा होता, और भी बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जिनको मैं जानता हूँ जो इस वक्त म्यूज़िक इंडस्ट्री, जिसको आप म्यूज़िक इंडस्ट्री कह सकते हैं, उसमें जितने भी आर्टिस्ट हैं वो ऐसे प्लेटफॉर्म से ही निकले हुए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसी कोई मुनज़्ज़म किस्म का निज़ाम नहीं है कि कोई आर्टिस्ट कहीं से पढ़ के आता है या प्रॉपर सीख के आता है तो वो कहाँ जाएगा कि ये मेरा आर्ट है या टैलेंट है तो आप मुझसे काम करवा लें। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब कुछ हवा में है। दूसरा, वो सोशल मीडिया पे अब आ गया है, ये जो कि मुनासिब बात है। सो उसमें हमज़ा तनवीर, असफ़र हुसैन, ज़ीशान अली, उसके अंदर बिलावल लाहौती, ज़ैन ज़ुहैब, अब ये वो लोग हैं सारे जो अभी इस वक्त इस इंडस्ट्री को ओरिजिनल म्यूज़िक दे रहे हैं। ये सारे लोग ऐसे प्लेटफॉर्म से ही निकले हुए हैं जहाँ मुझे बहुत सारे शिकवे हैं ब्रांड्स के साथ, क्योंकि बहरहाल ये तमाम प्लेटफॉर्म्स ब्रांड्स के हैं, सही है, तो उनकी प्रायोरिटी जो है वो हमेशा मार्केटिंग रही है, प्रोडक्ट रही है। लेकिन बहरहाल उन्होंने आर्ट के लिए बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है आर्ट को प्रमोट करने के ऊपर, बहुत सारे आर्टिस्ट नए मार्केट को दिए हैं। तो इन लोगों का क्रेडिट है ब्रांड्स का, और मेरा ख्याल है कि अगर ये लोग मार्केट में ना आते तो जितना सा थोड़ा बहुत काम हो रहा है वो भी नहीं हो रहा वो भी नहीं होता है, मोनोपोली कई लोग की हो जाती है।